हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इप मैन 4 की। ये इस सीरीज का फाइनल पार्ट है। ये 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई। मूवी की शुरुआत में हमें सैन फ्रांसिस्को में कराटे चैंपियनशिप का टूर्नामेंट दिखाया जाता है, जहां दो फाइटर्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहां इप मैन आता है और वहां बैठ जाता है और वहां बैठे हुए वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है और वो इलाज के बाहर होता है, अब वो ठीक नहीं हो सकते। अगले सीन में इप मैन के घर पे एक ब्लैक आदमी आता है जिसका नाम बिली होता है। वहाँ इप मैन के कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो कंफ्यूजन में उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बिली इप मैन से मिलने आए होते हैं। तभी वहाँ इप मैन आता है और फाइट को रोक देता है और वो बिली से बात करते हैं। तो बिली उनको बताता है कि वो सैन फ्रांसिस्को से आया है और उसे ब्रूस ली ने भेजा है। ब्रूस ली उन्हें कराटे टूर्नामेंट में इनवाइट कर रहा है, लेकिन इप मैन मना कर देता है और वहाँ से चले जाते हैं। पहले ये टिकट्स उनके स्टूडेंट्स को थमा के चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इप मैन का अपना बेटा स्कूल में एक लड़के से फाइट कर रहा होता है, जिसमें उसे भी काफी चोट लग जाती है। तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तभी वहाँ पे इप मैन भी आते हैं और अपने बेटे को अपने साथ घर वापस ले जाते हैं। फिर उनके घर पे इंस्पेक्टर बू आते हैं, जो कि अब इप मैन के बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। वो दोनों आपस में बात करते हैं और इप मैन उन्हें बताता है कि वो अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहते हैं, क्योंकि अब उसे स्कूल से निकाल दिया होता है। वो अमेरिका जाकर मार्शल आर्ट्स बनना चाहता है, लेकिन इस बहस के दौरान इप मैन उसे चाटा मार देते हैं। अब इप मैन पक्का इरादा बना लेते हैं कि वो अपने बेटे को अमेरिका में एडमिशन दिला के रहेंगे। वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ उनसे बात करेंगे। फिर वो अपने घर की चाबियां बू को देकर वहाँ से अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर इप मैन को लेने के लिए लियोंग आता है और इप मैन को लेकर चाइना टाउन में जाते हैं और उनकी मुलाकात मास्टर वू से करवाता है। वो उनकी मुलाकात सब मार्शल आर्ट्स टीचर से करवाता है और वो सभी बड़े से गोल टेबल पर बैठे होते हैं। वो सब इप मैन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मास्टर टिन उससे बात करते हैं। वो उन्हें बताता है कि आपके स्टूडेंट ब्रोकली ने बहुत नाम बनाया है कुंग फू की दुनिया में और उन्होंने एक किताब भी लिखी है मार्शल आर्ट के ऊपर, मगर वो इंग्लिश में होती है तो वो उन सबको अच्छा नहीं लगता। लेकिन इप मैन जवाब देता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी दरमियान दोनों में बहस शुरू हो जाती है। मास्टर वू और इप मैन सामने पड़े हुए गिलास पर अपनी अपनी कुंग फू की कला से उस गिलास को तोड़ देते हैं। फिर मास्टर इप वहाँ से उठकर चले जाते हैं और अपने होटल में आ जाते हैं। फिर उन्हें अपने बेटी की याद आने लगती है तो वो जाके कॉल करते हैं, लेकिन कॉल उनके बेटी की बजाय इंस्पेक्टर बू उठाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर वू अपनी बेटी को मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही होती। फिर अगले सीन में इप मैन अपने बेटे के एडमिशन के लिए एक स्कूल में जाते हैं और वहाँ लियोंग उनसे बात करता है, लेकिन वो स्कूल का प्रिंसिपल लियोंग को कहता है कि हम किसी भी चाइनीज को इस स्कूल में एडमिशन नहीं देते। वो दोनों मायूस होकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मूवी का स्टार्टिंग का वही सीन जहाँ पे कराटे चैंपियनशिप हो रही होती है। वहाँ दो मार्शल आर्टिस्ट अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे होते हैं और इप मैन वहाँ आकर बैठ जाते हैं और फाइट खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट जब अपना मास्क उतारता है तो वो और कोई नहीं ब्रूस ली होता है, जो कि अपनी फाइटिंग स्टाइल सबके सामने पेश कर रहा होता है। फिर उसी दौरान ब्रूस ली की नजर इप मैन पे पड़ती है और उन्हें देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ से फिर मास्टर इप और ब्रूस ली एक रेस्टोरेंट आते हैं। वहाँ वो खुलकर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे कुछ अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट आते हैं और वो ब्रूस ली को चैलेंज करते हैं। ब्रूस ली उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उनसे फाइट करने लग जाते हैं। फिर ब्रूस ली उन्हें तोड़ जोड़ के बराबर कर देते हैं और उनकी फाइट खत्म हो जाती है। फिर अगले सीन में इप मैन अपने बेटे के एडमिशन के लिए एक और स्कूल में जाता है, जहाँ पे सिस ने उन्हें वेटिंग रूम में जाने का कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी स्कूल में मास्टर वू की बेटी चोंग वहीं पर पढ़ रही होती है और वहाँ वो ची लीडर की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पे उनकी टीचर आती है और वो चोंग को उनकी टीम का लीडर बना लेती है, जो देखकर एक लड़की को बहुत जलन होती है। फिर अगले सीन में मास्टर इप स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल बताती है कि अगर उनको एडमिशन चाहिए तो उन्हें $10,000 का डोनेशन देना होगा या फिर चाइनीज एसोसिएशन से एक रेफरेंस लेटर लाना होगा।
तभी वो इनको एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में मास्टर एप और मास्टर वू की बेटी उसके घर जाते हैं। मास्टर वू की बेटी कहती है कि उन्हें वो लेटर दे दें। इस पे मास्टर वू एप मैन को चैलेंज करते हैं, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें लेटर दे दूंगा। इस बात पर एप मैन भी राजी हो जाते हैं और उस फाइट के लिए मान जाते हैं। उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो फाइट बहुत धमाकेदार होती है। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, बहुत तेजी से हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फाइट का कोई नतीजा नहीं निकलता। वो दोनों बराबर के होते हैं तो मास्टर वू एप मैन को लेटर नहीं देता। फिर एप मैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को जब अपने बेटे की याद आती है, बेटे को कॉल लगाते हैं, मगर इस बार भी उनका बेटा कॉल नहीं उठाता। इंस्पेक्टर ही उसकी कॉल उठाते हैं। सो गाइस, अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट आ जाते हैं और उनके साथ आर्मी बैच भी होता है। वो सब मास्टर्स को अपने साथ लड़ने के लिए उकसाते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं। वहाँ कुछ मास्टर्स लड़ने के लिए सामने आते हैं, लेकिन वो सब मास्टर्स को आसानी से हरा देता है। वो देखकर एप मैन को भी गुस्सा आने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मास्टर वू को उनके ऑफिस में ढूंढने के लिए आते हैं। तो पता चलता है कि नेशनल इमिग्रेशन वाले उन्हें उठाकर ले गए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री का कोच वहाँ सब मास्टर्स को हरा देता है। ये देखकर अब एप मैन भी उस रिंग में उतर जाते हैं। उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर दोस्तों एप मैन अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से धोते हैं और उसे हरा देते हैं और वो भी हार मानने को मजबूर हो जाता है और इसके बाद वो उठ नहीं पाता। तभी वहाँ वो बंदा आता है जो मास्टर वू को उसके ऑफिस में देखने जाता है। वो मास्टर की बेटी और एप मैन को बताता है कि वू को नेशनल इमिग्रेशन वाले उठाकर ले गए हैं। एप मैन और मास्टर वू की बेटी उन्हें देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ उन्हें बिल मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मास्टर वू के ऑफिस में नेशनल इमिग्रेशन वालों की रेड पड़ने वाली है और उससे पहले आप सब लोग वहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो सभी लोगों को वहाँ से उठाकर ले जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्टन उसी रिजॉर्ट में आता है जहाँ सभी मास्टर्स बैठे होते हैं। वहाँ आकर वो सभी मास्टर्स को बहुत बुरी तरीके से धोता है। एप मैन वहाँ आकर देखते हैं तो सभी मास्टर्स दर्द से बुरी तरह से करा रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बर्टन वहाँ से होके गुजरा है, तो एप मैन सभी मास्टर्स को लेकर ब्रॉली के घर ट्रांसफर हो जाते हैं। जब रात को वहाँ पर नेशनल इमिग्रेशन वालों की वहाँ रेड पड़ती है तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता और उनको खाली हाथ ही वापस जाना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एप मैन अपने बेटे को कॉल करते हैं, लेकिन उस कॉल का भी वो जवाब नहीं देता। एप मैन कहते हैं कि उनके बेटे को बताएं कि उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है। वो सुनते ही उनका बेटा दौड़ कर जाता है, उनसे बात करता है और बात करते करते रोने लगता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एप मैन अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर वो अपने घर आते हैं और अपने बेटे से मिलते हैं और कुछ इमोशनल बातें करते हैं, जिस पर उनका बेटा कहता है कि मुझे आपकी तरह मार्शल आर्ट्स बनना है। एप मैन राजी हो जाते हैं और उसे सिखाने के लिए मान जाते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैं जो जो टेक्निक सिखाऊंगा उसे रिकॉर्ड कर लो। उसका बेटा वो सभी बातें और टेक्निक्स को रिकॉर्ड कर लेता है और यहाँ पर आपको ये जान के खुशी होगी कि वो सभी असली रिकॉर्डिंग्स थी। दोस्तों, असली रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप YouTube वगैरह पर जाकर देख सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एप मैन अब गुजर चुके होते हैं और वहाँ पे ब्रॉसली आते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं मिलूंगी आपके साथ एक ऐसी ही नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।